The next method is method of length. ठीक है, मेथड ऑफ लेंथ में देखो, मेथड ऑफ लेंथ, दिस इज द थर्ड मेथड, मेथड ऑफ लेंथ। तो मेथड ऑफ लेंथ में क्या है, मेथड ऑफ लेंथ में जो रस्सी स्ट्रिंग की जो लेंथ है, अगर मैं कोई रस्सी ले ली 10 मीटर की, तो वो 10 मीटर की ही रस्सी रहेगी। ठीक है, सपोज करो जैसे पुली यहां पर है और एक पुली यहां पर है, ये पुली जो रेस्ट पर है और ये वाली पुली v वेलोसिटी से मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, और स्ट्रिंग आपकी है, लंबी हो सकती है, तो ये पुली v वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इन दोनों पुली A पुली B, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है l। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसकी लेंथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये वाली पुली रेस्ट पर है, ये मूव नहीं कर रही है, ये पुली मूव कर रही है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो किस रेट से इंक्रीज होगी, स्ट्रिंग की लेंथ किस रेट से इंक्रीज होगी, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, dl बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ। इस वाले पुली की वेलोसिटी क्या है 0, इस वाले पुली की वेलोसिटी क्या है v, तो dl बाई dt क्या हो जाएगा, जो स्ट्रिंग है वो किस लेंथ से इंक्रीज हो रही है, dl बाई dt 0 प्लस v से। आई बात समझ में। अगर मान लो दोनों तरफ, इधर भी पुली इधर भी पुली, ये वाली पुली मूव कर रही है v1 वेलोसिटी से और ये वाली पुली इधर मूव कर रही है v2 वेलोसिटी से, इनके बीच में इनिशियली लेंथ है l। तो ये जो l है किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, इस केस में जो अपोजिट में जा रहे हैं, तो dl बाई dt क्या हो जाएगा v1 प्लस v2, इसकी वेलोसिटी v1 प्लस v2, दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। आई बात समझ में। चलो आगे देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक से स्ट्रिंग बनी हुई है, यहां पर एक पुली अटैच है। ठीक है, इस तरह से एक पुली अटैच है और मुझे ये एंगल दे रखा है थीटा, एम मास का ब्लॉक है। मुझे गिवन है कि इस स्ट्रिंग की इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, इस तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस m, इसको v1 मान लो, ये v1 कितना होगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v1 एंड v, फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 and v, find relation between v1 and v, v1 और v के बीच में क्या रिलेशन होगा। पहले आप लोगों के जवाब सुन लेता हूं फिर मैं बताऊंगा। करते हैं, तो देखो ये वाला पॉइंट, रस्सी ऐसे जा रही है और रस्सी की लेंथ में
ये v1 स्पीड से जा रहा है, तो ये पॉइंट इधर की तरफ मूव कर रहा होगा, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा? ये वाला पॉइंट भी इधर, क्योंकि इसकी वेलोसिटी v है, रास्ते की जो लेंथ होती है वो कांस्टेंट होती है। अगर एक पॉइंट आपका v स्पीड से जा रहा है तो दूसरा वाला पॉइंट भी v स्पीड से जाएगा। तो इस तरफ क्या आएगा v, और इस तरफ आएगा आपका v1। अब इसका कंपोनेंट ये है कि इसका कंपोनेंट ये है? v का कंपोनेंट है v1। v का कंपोनेंट है v1, मतलब v cos थीटा इक्वल टू v1 नहीं, एक्चुअल में v इक्वल टू v1 cos थीटा होगा। v इक्वल टू v1 cos थीटा होगा। इसका कंपोनेंट ये होगा, ना कि इसका कंपोनेंट ये। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? ठीक है, इसका समझाता हूं मैं, पहले पूछो क्यों। सर क्यों? अच्छा चलो बताता हूं क्यों। ठीक है, v1 का कंपोनेंट v क्यों हुआ, इसका कंपोनेंट क्यों नहीं हुआ? चलो मैंने एक एंगल ले लिया 5 मीटर, ये यहां से एंगल बना रहा है 37 डिग्री। 5 का कंपोनेंट इधर कितना है, जल्दी बोलो। सर 5 37। हाँ 5 cos 37, cos 37 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5। 4/5। यहां पर मैंने 4 का कंपोनेंट किया इधर कि 5 का कंपोनेंट किया इधर? अगर मान लो तो सर वो मेरे को ऐसे दे रखा है, ये 5 है, ये 4 है, ऐसे मत लो, अब तो ऐसे ले लो, इधर 4 ले लो, इधर 5 ले लो, इसको भूल जाओ, इसको ले लो, ये 37। अब इसका कंपोनेंट ये है कि इसका कंपोनेंट ये है? 5 का 5 का कंपोनेंट 4 होगा, ना कि 4 का कंपोनेंट 5। हमेशा ज्यादा वाले का कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट करने पे वैल्यू कम हो जाती है। तो इन दोनों वेलोसिटी में किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, v ज्यादा है कि v1 ज्यादा है? v ज्यादा है। v ज्यादा, v नहीं v1 ज्यादा है। अब आप बोलोगे v1 कैसे ज्यादा है? v1 ज्यादा होगा एज कंपेयर टू v। अब इसको समझना। सर कंफ्यूज कर रहे हैं आप। अब कंफ्यूज कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने किसका कंपोनेंट निकाला? v1 का कंपोनेंट बोला ये है, इसका कंपोनेंट ये नहीं बोला। v1 इस तरफ वेलोसिटी इसकी ज्यादा होगी, इस तरफ एक्चुअल में आपको ये वेलोसिटी दे रखी है, तो ये वाली स्ट्रिंग भी इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करेगी, लेकिन इसका कंपोनेंट ये नहीं होगा, इसका कंपोनेंट ये होगा। हमेशा ज्यादा वाले का कंपोनेंट होता है कम। v1 और v में v1 ग्रेटर होगा v के कंपैरिजन में, तो v1 का कंपोनेंट v होगा। तो क्यों होगा? v1 कैसे ज्यादा लग रहा है, यहाँ तो कुछ डाटा दे नहीं रखा आपको, v1 कैसे ज्यादा हो जाएगा? तो देखो v1 कैसे ज्यादा होगा। सपोज करो मैंने स्ट्रिंग ली, ये वाली हाइट है 4 मीटर, ये जो वॉल है यहां से यहाँ तक की हाइट है कितनी? 4 मीटर। ये वाली हाइट है कितनी? 3 मीटर। और ये वाली हाइट है कितनी? 5 मीटर। ठीक है, जब ये ब्लॉक यहां पर आ जाएगा, कहां पे आ जाएगा? यहां पर, तो ये ब्लॉक एक्स में कितना मूव करा? ब्लॉक एक्स में कितना मूव करा? मान लो 1 सेकंड लगा इसको यहां तक आने में, तो ब्लॉक ने कितना मूव करा? 3 मीटर। ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हुई? 3 मीटर पर सेकंड। मान लो 1 सेकंड बाद ये यहां पहुंच गया, और स्ट्रिंग अब कैसे होगी? ऐसे हो गई। स्ट्रिंग की पहले लेंथ कितनी थी? यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की लेंथ कितनी थी? 5 मीटर। 5 मीटर। अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की लेंथ कितनी है? घट गई। 4 मीटर। कितनी होगी? 4 मीटर। 4 मीटर होगी ना। तो पहले थी 5, अब थी 4,
तो स्ट्रिंग की लेंथ में कितना चेंज आया, डीएल बाई डी टी कितना होगा, सर 1 1 मीटर पर सेकेंड। आया कुछ समझ में? यस तो लेंथ जो कम हो रही है वो 1 मीटर पर सेकंड से हो रही है, और जो ब्लॉक मूव कर रहा है वो 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो इसका कंपोनेंट ये होगा, ना कि इसका कंपोनेंट ये हो सकता है। आया कुछ समझ में? जी ऊपर से गया सर। बाउंस। नहीं सर, अब ठीक है। सर ठीक रोक है। लिए सर, हाँ, रोक लिए सर, ऊपर से नहीं जाने दिए। सेकंड मेथड देखो इसका, इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड, लेंथ वाला मेथड। ये तो था कॉमन सेंस से, ये लेंथ वाला मेथड नहीं है, इसमें मैंने लेंथ मेथड नहीं लगाया। लेंथ वाला मेथड अब लगाऊंगा मैं। ये ब्लॉक ऐसे पुली, ये एंगल आपको थीटा दे रखा है, और ये पॉइंट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये कितनी वेलोसिटी है, v1। मान लो ये डिस्टेंस है x, कितनी है x, ये डिस्टेंस कितनी है, इसको मान लो y, और इसको मान लो l। क्या राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो मैं l का स्क्वायर इक्वल टू लिखूंगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। जब ब्लॉक आगे मूव करेगा, m मास का ब्लॉक आगे मूव करेगा, तो x चेंज होगा और l चेंज होगा। क्या y भी चेंज होगा? y चेंज होगा क्या? जब ब्लॉक आगे मूव करेगा, लेंथ चेंज होगी, x चेंज होगा, ये यहां पर आ जाएगा, थोड़ा सा आगे आ जाएगा, ये यहां कहीं आ जाएगा, l चेंज हो जाएगा, x चेंज होगा। क्या y भी चेंज होगा क्या? नो सर y चेंज नहीं होगा। डिफरेंशिएशन आता है आप लोगों को? यस सर ठीक है, डिफरेंशिएशन, l स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो। 2l 2l और मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं t के रेस्पेक्ट में, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं t के रेस्पेक्ट में, तो 2l dl बाय dt भी आएगा। जैसे मान लो x स्क्वायर है, x स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट करते हो x के रेस्पेक्ट में, तो कितना आएगा, 2x। 2x लेकिन x स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट करते हो t के रेस्पेक्ट में, तो कितना आएगा, अब चेन रूल। तो 2x तो आएगा ही आएगा, प्लस dx बाई dt भी आएगा। वो यहां पर भी आता था, लेकिन यहां पर क्या होता था, यहां पर उसकी वैल्यू 1 हो जाती थी, यस यस dx बाई dx 1 हो गया। यहां पर भी आएगा। जब अलग फंक्शन हो, उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना आपको, तो उस टर्म को भी लिखना पड़ेगा dl बाई dt। आया समझ में कुछ? यस सर x स्क्वायर भी चेंज हो रहा है, यस सर। 2x t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या आएगा, dx बाई dt। y तो आपका कांस्टेंट है, y चेंज नहीं हो रहा, y क्या रहेगा, y कांस्टेंट ही रहेगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी बोलो। जीरो ये 0 रहेगा, y स्क्वायर इक्वल टू 0 रहेगा। चलो यहां पर सॉल्व करो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है dx और dt के रिलेशन। तो dl बाई dt इक्वल टू हो जाएगा x बाई l इंटू dx बाई dt। यहां तक समझ में आया? सर एक dl बार बाई फिर dt। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, मेरा कनेक्शन कट गया। अच्छा ये देखो, ये डिफरेंशिएशन करना आता है, अध्याय l स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2l। क्योंकि फंक्शन अलग है, तो dl बाई dt भी आएगा। जैसे x स्क्वायर का अगर x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो सिर्फ 2x आता है, साथ में dx बाई dx भी आता है, लेकिन उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो हम खाली 2x लिखते हैं। अब जैसे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रेस्पेक्ट में,
तो 2x आएगा प्लस इंटू dx बाई dt भी आएगा। फंक्शन अलग है, ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे टाइम है, टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो ये वाली टर्म भी आती है। उसी तरह से एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो 2l तो आएगा ही आएगा, जो सिंपल हम डिफरेंशिएशन करते हैं, एल स्क्वायर का 2l इंटू dl बाई dt भी आएगा, क्योंकि फंक्शन अलग अलग है। उसी तरह से एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x dx बाई dt। y क्या है, मैंने बताया था y जो है वो चेंज नहीं होगा, y चेंज नहीं होगा तो y कांस्टेंट रहेगा, y का डिफरेंशिएशन 0, तो आपका जाएगा dl बाई dt, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, dl बाई dt x बाई l dx बाई dt। यहां तक क्लियर है? यस सर। dl बाई dt क्या है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की लेंथ, ये v से मूव कर रहा है, तो ये वाला ब्लॉक, ये वाला पॉइंट किस वेलोसिटी से मूव करेगा, v से मूव करेगा इधर। तो इसकी वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या लूंगा, ये वाली पुली तो मूव नहीं कर रही है, तो देखो इसकी वेलोसिटी क्या लूंगा, 0, इसकी वेलोसिटी 0, इसकी वेलोसिटी कितनी, प्लस v। अभी मैंने दिखाया था dl बाई dt की जगह 0 प्लस v लिख देंगे, यस सर। अभी करवाया था ना, यस सर। प्लस x बाई l, x क्या है बेस, l क्या है हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, cos थीटा। यस सर। dx बाई dt क्या होगा, dx बाई dt x किस रेट से कम हो रहा है, तो x किस रेट से कम हो रहा है, v1 वेलोसिटी से। एक्चुअल में dx बाई dt का v1 है, जो डिस्प्लेसमेंट है x डायरेक्शन में, उसका डिफरेंशिएशन करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो वेलोसिटी आ जाएगा। आया समझ में? तो dx बाई dt क्या है आपका v1, V1 तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 cos V- थीटा। क्लियर? जी कोई डाउट है? यस सर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी मेथड ऑफ लाइन पे बेस्ड है। क्वेश्चन देखो क्या है, एक पुली दे रही कि आपको इस तरह से, और यहां पे एक मास लगा हुआ है, और इधर इससे एक मास अटैच है, एक और ब्लॉक अटैच है, बी ब्लॉक, दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी, ठीक है। और इस ब्लॉक से यहां पर एक स्ट्रिंग अटैच है, स्ट्रिंग, ये भी एक स्ट्रिंग है, अलग अलग स्ट्रिंग है, ठीक है। और मुझे एंगल दे रखा है, दिस एंगल इज 45, सॉरी 15, ये एंगल 15 है और ये एंगल 45 है, और ये ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से,